दोस्तों, एक होता है अकेला रहना और एक होता है अकेले रह करके अकेला फील करना। भले ही हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी हो, हम चांद तक क्यों ना पहुंच गए हो, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस रफ्तार से डेवलप नहीं हो पाया है। उसे आज भी यही लगता है कि जिस तरह हमारे लिए पहले ग्रुप में रहना जरूरी था, क्योंकि अगर ग्रुप में नहीं रहेंगे तो जानवरों का शिकार नहीं कर पाएंगे, बल्कि खुद जानवरों का शिकार बन जाएंगे। और इसी वजह से हमारा ब्रेन आज भी अकेलेपन को डेंजर का साइन मानता है। साइंटिस्ट ने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें लोगों से पूछा गया कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स के साथ 15 मिनट अकेला रहना पसंद करेंगे या फिर एक बिजली का झटका। और रिजल्ट जानकर आप हैरान होंगे, 67% मैन और 25% वुमेन ने बिजली के झटके को चुना। लोग खुद के साथ 15 मिनट अकेले नहीं रह सकते। जिन विचारों के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, उनके साथ वे 15 मिनट अकेले नहीं रह सकते। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अकेले रहने की। जंगल का राजा शेर ज्यादातर टाइम अकेला रहना पसंद करता है। उसकी जिंदगी में ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती हैं जहाँ पर उसे भेड़ियों का झुंड घेर लेता है। उस वक्त वो न तो अकेला फील करता है और न ही वो कमजोर फील करता है। उसे पता होता है कि इन सब के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। और आप ये बात जान लो कि ग्रुप हमेशा फॉलोअर्स का होता है, लीडर अकेला ही लीड करता है। शेर अकेला किसी मजबूरी के कारण नहीं रहता, बल्कि वो अपनी चॉइस से अकेला रहता है। इस दुनिया के ज्यादातर हाईली सक्सेसफुल लोग इंट्रोवर्ट हैं। इंट्रोवर्ट यानी कि वो लोग जिन्हें अकेले रहना पसंद होता है, जो लोगों में जाना पसंद नहीं करते हैं। बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, 7 दिन के लिए बिना किसी टेक्नोलॉजी के अपने फ्रेंड एंड फैमिली से दूर रहकर अकेले रहते हैं। और इसका रीजन वो ये बताते हैं कि इससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनके माइंड में नए नए आइडिया आते हैं और अपनी लाइफ के कई सारे बड़े बड़े डिसीजन उन्होंने इसी दौरान लिए हैं। और ये सभी लोग किसी मजबूरी की वजह से अकेले नहीं रहते हैं, ये अपनी चॉइस से अकेले रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक अकेला इंसान कुछ भी कर सकता है। अकेले रहने के 4 ऐसे फायदे मैं बताऊंगा जिन्हें समझने के बाद में आप भी अकेले रहना पसंद करोगे। पहला पॉइंट है पोस्ट क्रेविटी। निकोला टेस्ला, जो कि एक महान वैज्ञानिक रह चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जिनकी वजह से आज हम इतनी गर्मी में भी कूलर की हवा ले रहे हैं, जिन्होंने 300 से ज्यादा इन्वेंशन किए हैं। Be alone, that is secret of invention. Be alone, that is been ideas of world. अकेले रहो क्योंकि यही वो समय है जहाँ पर आइडिया आपके दिमाग में आते हैं। अकेले रहो क्योंकि यही वो टाइम है जब इन्वेंशन होते हैं। निकोला टेस्ला जब खोज कर रहे थे, तब उनके पास कोई भी ज्यादा बड़ी टीम नहीं थी। उन्होंने ज्यादातर जो इन्वेंशन किए हैं वो अकेले रहकर अपनी लैब में ही किए हैं। और रिसर्च बताती है कि जब आप अकेले होते हो और कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, तब आपके ब्रेन के DMN यानी कि डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में जाता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में ज्यादा एक्टिविटी होने लगती है और इसी नेटवर्क की वजह से इंसान क्रिएटिव सोचता है। उसके ब्रेन में नए नए आइडिया आते हैं। सर आइजैक न्यूटन को भी ग्रेविटी का आइडिया तब आया था जब वो अकेले एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे। मेरे इस YouTube चैनल पर इतनी सारी वीडियोज हैं, इनमें से एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जो कि मैंने किसी के साथ बैठकर बनाई हो। सारे वीडियो उसके आइडिया मुझे अकेले में ही आए हैं और सभी वीडियोज की स्क्रिप्ट मैंने अकेले बैठकर ही लिखी है। अगर मेरे साथ कोई है तो मैं कभी भी काम नहीं कर सकता। मुझे एकांत माहौल चाहिए क्रिएटिव सोचने के लिए। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज फोकस। जब आप अकेले रहोगे तो उन सभी लोगों से दूर रहोगे जो कि आपका ध्यान भटकाते हैं। आपका पूरा फोकस बस एक ही जगह पर रहेगा। आप चाहकर भी भटक नहीं सकते। आज से 4 साल पहले जब मैंने अपनी YouTube जर्नी स्टार्ट की थी, तब मेरी लाइफ में सिर्फ 3-4 ही फ्रेंड थे और उनसे भी मेरा मिलना बहुत ही कम होता था। उस वक्त मैं ज्यादातर टाइम अकेला ही रहता था और मुझे बहुत अच्छा लगता है अकेला रहना, क्योंकि अकेले में मैं एक जोन में होता हूँ। मैं भगवान का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मुझे लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे, मेरी लाइफ में बहुत ही कम लोग थे और उसी वजह से मैं फोकस कर पाया और आज कुछ बन पाया, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैं आइसोलेशन में था। अब ये आइसोलेशन क्या होता है? अकेले रहना ही आइसोलेशन कहलाता है। एक होता है अकेले रहना और एक होता है अकेले रह करके अकेला फील करना। अकेले फील करना यानी कि लॉनलीनेस, अकेलापन। इसके लिए आपकी लाइफ में 1 से 2 लोग होने चाहिए, कुछ खास लोग जिनसे आप टाइम टू टाइम मिल लें, अपने दिल की बातें शेयर कर लें और उसके बाद फिर खत्म। और एक होता है अकेले रहना यानी कि आइसोलेशन, जहाँ पर आपका फोकस क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पर होती है। आइडियाज आते हैं, ग्रो करते हैं, अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करते हैं। और यही हुआ मेरे साथ जब मैं आइसोलेशन में चला गया। तीसरा सबसे बड़ा फायदा सेल्फ अवेयरनेस। आप खुद को जान पाते हो। दोस्तों, एक बार मैं खाना खाने के बाद वॉक पर जा रहा था। रास्ता काफी लंबा था, आधा रास्ता बीत गया। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया और जब मैंने कॉल किया तब मैं बातों में लग गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब रास्ता खत्म हो गया और कब मैं घर पर आ गया। यानी कि अगर हम किसी के साथ तो हमारा कितना भी टाइम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। बड़े बड़े रास्ते छोटे पड़ जाते हैं। अगर हम किसी के साथ में होते हैं तो
लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो वही समय वही रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है और हम अपने बारे में ज्यादा सोच पाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के लिए, खुद को जानने के लिए अकेले रहना बहुत जरूरी होता है। और अगर आपको यह लगता है कि आप सेल्फ अवेयर, आप खुद को बहुत ही अच्छे से जानते हो, तो आप सभी लोग यह बात जान लो कि 5000 ऐसे लोग थे जिनको ये लगता था कि वो सेल्फ अवेयर हैं, लेकिन जब उनका सेल्फ अवेयरनेस का टेस्ट किया गया उनमें से सिर्फ 10 से 15% ऐसे लोग थे जो कि सेल्फ अवेयर थे, जो कि सेल्फ एवरेज थे, जिन्हें अपनी स्ट्रेंथ पता थी, जिन्हें अपनी वीकनेस पता थी। बाकी लोगों के अंदर सारी चीजें हैं लेकिन उन्हें पता कुछ भी नहीं है। तो अकेले समय बिताओ और खुद को जाने, क्योंकि जो पूरी दुनिया को जानने में लगा रहता है वो किसी को भी नहीं जान पाता, लेकिन जो खुद को जान लेता है वो सभी को जान लेता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है मास्टर इमोशन। यहाँ पर फिर से वही बात आती है कि जो इंसान अपने इमोशन को समझ लेता है वो पूरी दुनिया के इमोशंस को समझ लेता है। रॉयल एनफील्ड, माउंटेन ड्यू, मैगी और ऐसी और भी कई सारी कंपनियों के आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। ये सभी कंपनी जब भी ऐड करती हैं तो ये कभी भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करती हैं। वो ये नहीं बताते कि इसके अंदर क्या है, क्या इंग्रेडिएंट हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, इसका टेस्ट कैसा है। उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि उस ऐड को लोगों के इमोशन के साथ कनेक्ट कर दे, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग इमोशनली ज्यादा कनेक्ट होते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये जो मार्केटिंग कंपनीज हैं ये लोगों के इमोशंस को समझ कैसे पाते हैं। सिंपल सा तरीका है कि ये लोग पहले खुद के इमोशंस को समझते हैं, उसके बाद यह पूरी दुनिया के इमोशंस को समझ जाते हैं। तो इन फ्यूचर में अगर आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना हो या फिर आपका कुछ भी ऐसा काम हो जहाँ पर आपको लोगों को इमोशनली कनेक्ट करना हो, तो आपको खुद के इमोशंस को मास्टर करना बहुत जरूरी है। और खुद के इमोशंस को समझने के लिए आपको अकेले रहना बहुत जरूरी है। पहले खुद को समझना होगा और खुद को समझने के लिए आपको अकेले रहना ही होगा। तो इसलिए अकेले रहें, एकांत में रहें और अपनी पूरी आत्मा एक काम में डाल दें। 21 दिन लोग आपसे मिलने को तरस जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।